फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जेडएस साइंस क्लासेस में, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, वो उसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर का जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा, उसका थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कि रियल नंबर का फॉर्म कैसा होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कौन कौन सा पार्ट होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लिख करके रखे हैं ताकि आपका टाइम सेविंग हो जाए। यहाँ पे जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे, उसी का जो पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आपका रियल नंबर आएगा। और रियल नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक रेशनल होता है, दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। फिर हमने देखा रेशनल नंबर का जो पार्ट्स होता है वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स का ये सारा पार्ट्स दिया हुआ है। फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल से में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो सेट होता है उसको सी से डिनोट किया जाता है। इसके जो अंदर एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एलिमेंट होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और जो जेड का फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस आई बी। अब यहाँ पे देखो, ए क्या है भाई, रियल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल पार्ट कहलाता है। और बी क्या कहलाता है हमारा, यहाँ पे आई बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे जेड जो है ये कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक पार्ट को हमने रियल पार्ट कहा, दूसरे भाग को क्या कहा हमने? इमेजिनरी पार्ट कहा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो, ये आई जो देख रहे हैं, ये आई, ये इसको पढ़ा जाता है आयोटा। क्या पढ़ा जाता है? आयोटा। ये एक ग्रीक लेटर है। क्या है? ग्रीक लेटर है, जिसका वैल्यूज होता है माइनस, आई स्क्वायर का जो वैल्यूज होता है वो होता है -1। क्या होता है? -1 वैल्यूज होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू, अगर वैल्यू लिखा जाए तो रूट अंडर -1 होता है। क्या होता है? रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दुनिया का जितना भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सभी के सभी नंबर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आता है। तो रियल नंबर जो हम पढ़ते हैं, रियल नंबर एक्चुअल में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है। इसके बारे में आप लोग फर्दर जब क्लास 11th में चले जाएंगे, वहाँ पे मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक डिटेल से एक चैप्टर दिया गया है, उसके बारे में वहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। दुनिया के जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, सभी के सभी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कोई भी नंबर है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में? किसमें भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कर ले लेते हैं, जैसे हम कहेंगे 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? है, हम बोलेंगे बिल्कुल है। 2 को हम क्या लगता है? 2 को लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस, यहाँ पे देखो 2 को लिख सकते हैं a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे a के जगह पे 2 को रख दीजिए और आई ही रहेगा, और b के जगह क्या रख दिए? 0 रख दिए। देखो ये फॉर्म आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ पे a बराबर हो गया 2 और b बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 0। तो हमने देखा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सभी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में भाई? a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल में रियल नंबर, जो आपको क्लास 10 तक काम का आने वाला है। और भी आगे भी इसका डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं कि रियल नंबर खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यह रियल नंबर एक्चुअल जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल में x का वैल्यू, वो यहाँ पे हम लोग क्लास 10 तक सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मिटाते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो आगे जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या चीज होता है भाई? रियल नंबर को शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। रियल नंबर क्या होता है? एक डिफिनेशन आप सुन करके भी लिख सकते हैं। कह रहा है ऐसे सारे नंबर, ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। किसी नंबर का अगर हमने मान लेते ए एक नंबर है और ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं और ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो हम इस नंबर को, तब यहाँ पे ए जो है, ए क्या कहलाएगा भाई? रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। फिर से सुनिए, ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज नोन एज द रियल नंबर। एग्जांपल के तौर पर समझेंगे यहाँ पे। एग्जांपल में जैसे हमको पूछा जाए 2 क्या है भाई? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। तो 4 क्या हो गया भाई?
ये एक पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। तो 4 क्या हो गया, यहाँ पे जो 2 है ये क्या हो गया हमारा रियल नंबर। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं -2 को क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। -2 का जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 4, ये भी क्या है एक पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो -2 क्या हो गया यहाँ पे रियल नंबर हो गया। उसी तरह और भी सेलेक्ट करेंगे -1.3 कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, इस तरह के नंबर सभी क्या होगा रियल नंबर। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 ले लेते हैं। तो √2 को हम स्क्वायर करके देखेंगे, √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है भाई, ये भी एक क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया रियल नंबर हो गया। और अगर हमने -2 ले लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके देखेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर इसका करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगा -2, और -2 क्या हो गया निगेटिव हो गया। तब हम बोलेंगे ये -√2 जो देख रहे हैं ये क्या है रियल नंबर नहीं है। इस तरह से बहुत सारा नंबर्स होगा जो रूट के अंदर होगा और निगेटिव होगा। रूट के अंदर जितने भी निगेटिव नंबर आएंगे सभी के सभी क्या है रियल नंबर नहीं है, सभी किसका पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट कैसे है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, √-2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2 × 1 लिख सकते हैं, -2 × 1 लिख सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं -1 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो -1 जो है, -1 के बदले हमने पढ़ा था I² क्या होता है -1, किसमें भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पे देखें -1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं I² लिख सकते हैं। इधर क्या हो गया 2, यहाँ पे I क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 2 बचेगा। देखो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं 0 + I√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a के जगह पे 0 और IB और b के जगह क्या आ गया √2 हो गया। तो जितने भी नंबर है आपका जो रियल नंबर में नहीं है वो क्या होगा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में होने वाला है। तो ये जो देख रहे थे माइनस रूट के अंदर जितना भी माइनस वाला वैल्यूज आएगा सभी के सभी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर कैसे सारे नंबर को बोलते हैं जिसका जो स्क्वायर करेंगे अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज देता है तो हम उसको रियल बोलेंगे, अगर नहीं होता है तो हम उसको बोलेंगे क्या वो रियल नहीं है, किसका पार्ट है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। तो आप इस रूट वाले नंबर जितना रूट के अंदर में है निगेटिव वाला नंबर छोड़ दीजिए, जितना भी नंबर आपके सामने आएगा सभी के सभी क्या होगा पार्ट ऑफ द रियल नंबर, क्या होगा पार्ट ऑफ द रियल नंबर। अब जो नेक्स्ट इसको अगर चाहे तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे भाई वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे रियल नंबर का जो सेट होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल लेंगे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे -2 क्या है भाई रियल नंबर है, 1/2 क्या है रियल नंबर है, 1.5 क्या है रियल नंबर, -1.5 क्या है रियल नंबर है, 2/5 क्या है भाई ये भी रियल नंबर है। तो √5 ले ले ये भी रियल नंबर है। तो इस तरह से जितना निगेटिव वाला छोड़कर रूट के अंदर निगेटिव वाला छोड़ करके जितने भी नंबर आप जिस तरह से भी आप लिख सकते हैं सभी पार्ट होगा किसका भाई रियल नंबर का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो रियल नंबर है ना एक्चुअल में ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक को कहता है रेशनल नंबर और दूसरे को कहा जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हमको ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका एक ही टॉपिक पर यहाँ पे समझना है इरेशनल नंबर को। करेक्ट इरेशनल नंबर कहते हैं किसको उसको समझ लेते हैं। जैसे इरेशनल नंबर यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऐसे सारे नंबर सुन के लिखिए, ऐसे सारे नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इंग्लिश में कर सकते हैं ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज द इरेशनल नंबर। आप सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर को जो हमने लिखा है इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में। p क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया, q क्या हो गया भाई डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में जिस नंबर को हम नहीं लिख पाएंगे वैसे सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी नंबर्स रूट के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे हम यहाँ पे 2 ले रूट के अंदर है और ये क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। रूट के अंदर ले लिए 3 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। रूट यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 4 रूट भैया क्या है 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो ये 4 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल है। उसी तरह से √5 को ले लें, ये क्या है इरेशनल नंबर है। इस तरह से बहुत सारा नंबर है जो क्या होगा रूट के अंदर होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, हम ऐसे सारे नंबर को क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में सीख लिया और देखा भी इरेशनल नंबर का फॉर्म कैसा होता है, उसका डिफिनेशन देखा मैंने यहाँ पे। तो इरेशनल नंबर में एक चीज याद रखिए कि जो एक ही चीज आपको याद रखना है, रूट के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूट के अंदर होना चाहिए, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। साथ में वो निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का जितना भी नंबर आप देखेंगे सभी के सभी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब जो इरेशनल नंबर के बारे में और हम लोग यहाँ पे फर्दर स्टडी नहीं करना है, हमको आज जो डिस्कस करना है, हमको रेशनल नंबर के बारे में। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिंबल्स फॉर डिनोटिंग द इरेशनल नंबर। तो याद रखेंगे पी से इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। इसको भी आप नोट डाउन याद कर लीजिएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अब जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग में जाते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो इरेशनल नंबर होता है ना, एक्चुअली उससे क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ऐसे सारे नंबर को बोलते हैं जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक छोटा सा कंडीशन है, वो कंडीशन है क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू कभी भी जीरो, कहने का मतलब है कोई नंबर है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें और उसके डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो। अगर ऐसा होगा कोई नंबर, किसी नंबर को हम ऐसा एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो सभी नंबर क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, सुन के भी लिख सकते हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूं इस चीज को। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉन एज द रेशनल नंबर, इज नॉन एज द इरेशनल नंबर। तो मैंने देखा क्या, ऐसे सारे नंबर जिसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे टू को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं ना। √3 है, हम इसको लिख सकते हैं क्या? √3 को लिख सकते हैं। √3/1 नहीं लिख सकते, √3/2 भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते। क्यों? इसको इस अब ये क्या चीज है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था रूट के अंदर जितना भी नंबर है सभी क्या है? रूट के अंदर सभी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या था? वो इरेशनल नंबर था। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। 4/3 क्या है? आपका रेशनल नंबर है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखें 6/8, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो ये सभी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे रेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में, यहाँ पे मैंने समझा। ठीक है, तो कोई पूछेगा कुछ एग्जांपल दिखाइए जो रेशनल नंबर का, तो आप 2, 2/3, 5, 6, 7 ये जितने भी नंबर्स है सभी क्या है? पार्ट किसका है भाई? रेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर में ये सब पॉइंट देख रहे हैं हम, इंटीजर्स देख रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे होल नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे फिर क्या है? फ्रैक्शन और उसके बाद डेसिमल। इसमें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंटीजर। तो हम यहाँ पे इंटीजर के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इंटीजर क्या होता है पहले उसको समझेंगे। हम क्या समझेंगे? इंटीजर के बारे में समझेंगे। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हम लोग समझते हैं। जो इंटीजर्स होता है ना, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इंटीजर्स, यहाँ पे जेड होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जेड, और यहाँ पे भी जेड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले। तो इंटीजर्स को डिनोट जो करते हैं ना, वो जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर ऐसे सारे नंबर को बोलते हैं जो क्या हो? नेचुरल हो और उसका नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर हो एज वेल एज द जीरो। मतलब कहने का मतलब है जितनी राउंड फिगर में नंबर है, आइदर इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, इन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे हम पहले नेचुरल नंबर, जैसे हम होल नंबर से लिखते हैं, या तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे पहले हम नेचुरल नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? आपका नेचुरल नंबर है, जिसे काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये सभी क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव वाला दिखा रहा है। ये सभी क्या है? पॉजिटिव। और इसका जो पॉजिटिव का जो निगेटिव है, तो निगेटिव, ये निगेटिव -3, -4, -5, -6,
ये जितना भी है इसके साथ साथ जो जीरो लेते हैं, जीरो में प्लस और माइनस नहीं दिखाया जाता है, वो अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। तो ये जितना भी नंबर आप देख रहे हैं इस तरह से प्लस माइनस 7, ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाता है, आपका इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। और इंटीजर्स किसका पार्ट है भाई, रेशनल नंबर का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तीन तरह का नंबर है। कितने तरह का, 3 तरह का नंबर देख रहे हैं। एक है जीरो, एक क्या है, जीरो है, ठीक है, एक क्या है, जीरो। उसके बाद क्या है, एक है हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पॉजिटिव नंबर है। दूसरा क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह का। ये क्या है, एक निगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, और एक ऐसा है जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। जो निगेटिव इंटीजर होता है उसको जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। और जो ना कि पॉजिटिव है ना निगेटिव है, हम उसको जेड जीरो से भी डिनोट करेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो भी नंबर्स हमने यहाँ पे देखा इंटीजर्स का, उसको हम 3 भागों में डिवाइड किया। उसके साथ साथ एक और चीज देखा यहाँ पे कि कुछ क्या है, कुछ नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, और कुछ नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो 2 से डिवाइड होता है, सिंपली इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रूफ नहीं पढ़ना है, हमको जानना है चीजों को, ठीक है। बाद में हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे, सेक्शन 11 12, वहाँ पे हम इस चीजों का प्रूफ पढ़ लेंगे, ठीक है। एक जो आ रहा है यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, क्या रहा है, इवन। क्या कर रहा है, इवन नंबर का कंडीशन क्या है उसको समझ लीजिए। इवन नंबर ऐसे सारे नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। ऑल दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, आइदर इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव इवन नंबर बोलेंगे, जो नेगेटिव होगा वो निगेटिव इंटीजर इवन नंबर। जैसे अगर यहाँ पे हम ई प्लस की बात करते हैं, ई प्लस का पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया भाई, 4 हो गया, 6 8 10, ये सभी नंबर क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सभी नंबर क्या कहलाएगा, आपका इवन नंबर कहलाएगा। और पॉजिटिव इवन नंबर, अगर हम यहाँ पे निगेटिव इवन नंबर की बात करते हैं, ई माइनस से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, -2, सभी माइनस लगा दीजिए, -4 -6 -8 -10, और इस तरह सो ऑन। ये सभी क्या है, निगेटिव इवन नंबर्स है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, 2 तरह का नंबर मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है, एक निगेटिव मिल रहा है। शर्त यह है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक नंबर 2 के अलावा 3 4 5 से भी डिवाइड होता है, तो ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हो गया तो वो इवन नंबर नहीं होगा। 2 से डिवाइड होना का शर्त है, ना कि 3 से हो रहा है सर, 4 से। जैसे कोई नंबर पूछ रहा है सर, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं 30 जो है ना आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड हो रहा है और भी नंबर से डिवाइड, उससे कोई मतलब नहीं है। शर्त क्या है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। एक और चीज है जो बच्चों के सामने जो परेशानी बन के आता है, वो E0। क्या आता है, E0। ये आता है जीरो इवन नंबर है या नहीं है। देखो अब नंबर सिस्टम में आप जाके देखिएगा, जैसे नंबर सिस्टम में ये मान लेते हैं, नंबर लाइन है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है 4, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, और ये क्या हो जाएगा, -4। अब देखो मान लेते हैं इवन नंबर, ये 4 क्या है, इवन नंबर। 2 घर पीछे जाओ, क्या आ जाएगा आपका, फिर से एक इवन नंबर, फिर ठीक है। यहाँ पे देखो -2 क्या था, इवन नंबर, ठीक है। 4 क्या है, इवन नंबर। 4 से 2 घर इधर गए तो क्या हो गया, इवन नंबर। फिर यहाँ से 2 घर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इवन। मतलब हर 2 घर जंप करने के बाद क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम, 0 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 0 भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 0 क्या है, तो बच्चे सस्पिशन में आ जाता है कि 0 क्या बोले, 0 इवन नंबर है या नहीं है। तो 0 क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर है। हमने क्या देखा यहाँ पे, 0 क्या है, इवन नंबर है। उसके अलावा जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो ऑड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर को जनरली ओ से डिनोट किया जाता है। वो ऑड नंबर भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई, 2 भागों में। एक को बोलेंगे ओ पॉजिटिव और दूसरे को बोलेंगे ओ निगेटिव। ओ पॉजिटिव में क्या होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो, और भी नंबर से होता है उससे कोई मतलब नहीं है, 2 से अगर डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है, तो वैसे सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव में 1 हो गया भाई, 1 के अलावा 3 हो गया, 5 हो गया, उसके अलावा क्या होता है 7 हो गया, 9 11, इस तरह का सो ऑन, इस तरह का नंबर क्या देख रहे हैं हम, ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। और उसके अलावा देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव, इसी सब में माइनस लगा दीजिए, -1 -2 -3 -5, और इस तरह का जो नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, निगेटिव ऑड नंबर है। शर्त याद रखिएगा, शर्त यही है ऑड और इवन का, जो 2 से डिवाइड होगा
तो इवन होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो हमने यहाँ पे ऑड और इवन के बारे में डिस्कस किया। ये सभी के सभी जितने पढ़े हमने, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, और इवन, ऑड नंबर, ये सभी के सभी पार्ट था किसका भाई, इंटीजर्स का पार्ट था। और भी इसमें पार्ट्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या है भाई, नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर एक्चुअल जो शुरू होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। तो हेडिंग में डालते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जनरली जो डिनोट किया जाता है वो एन से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में एक चीज ख्याल रखिएगा, वैसे सारे, या हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का जितना भी नंबर है, और सभी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर में हम क्या देख रहे हैं, ये 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 इस तरह का जितना भी नंबर है क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो याद रखें, काउंटिंग नंबर इज नॉन एज द नेचुरल नंबर। जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1 होता है, याद रखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 1 होता है। लार्जेस्ट कहा जाए तो लार्जेस्ट आप यहाँ पे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। सो ऑन इन्फिनिटी कहाँ है हमको कुछ पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे इसके लिए। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर को 2 भागों में हमने डिवाइड किया। एक को कहा प्राइम नंबर, दूसरे को कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या चीज होता है, इसी नेचुरल का पार्ट है। तो प्राइम नंबर ऐसे सारे नंबर्स को बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। एग्जैक्टली कितना फैक्टर्स हो, 2, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन। एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। वो भी क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। और दूसरा क्या होना चाहिए, इटसेल्फ। क्या होना चाहिए, इटसेल्फ। जो नंबर है वो खुद हो और 1 हो, खुद हो और 1 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, जैसे अगर आपको पूछा जाए 2 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 2 का हम फैक्टर ढूंढेंगे। 2 जो है 2 का फैक्टर कौन है, 1 है, और 2 का फैक्टर खुद 1 है, 2 ही है, ठीक है। तो देखो इसका कितना डिवाइजर हो गया भाई, 1 और 2, 2 ही डिवाइजर है। 2 डिवाइजर हो गया तो ये 2 क्या हो गया आपका, 2 आपका प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह से 3 का ढूंढते हैं। 3 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है और 3 है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। फिर 5 की बात करते हैं। तो 5 जो है, 5 का फैक्टर कौन कौन है, यहाँ पे 1 है और क्या है इसके साथ साथ आपका 5 ही है, तो ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल को लेकर देखते हैं। जैसे 4 है, 4 का हम फैक्टर ढूंढेंगे। 4 1 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या देख रहे हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है। तब हम बोलेंगे ये जो 4 है ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो याद रखेंगे वैसे सारे नंबर जो कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रखता है, 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज द प्राइम नंबर। डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो सुन के लिख सकते हैं। ऑल दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ नोन एज द प्राइम नंबर। तो इस तरह से बहुत सारा। तो हम एक चीज और याद रखना है, नोट में याद रख लीजिएगा। नोट में यह है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है भाई, 1 से लेकर के 100 तक में 25 को प्राइम नंबर होता है। कितना होता है, 25 को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और 1 से लेकर के 50 के अंदर जो होता है वो कितना होता है आपका 15 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है, 15। और 52 अगर 100 की बात करते हैं इसके अंदर प्राइम नंबर कितना होता है, 10 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 से 100 तक कोई पूछे तो 25 प्राइम नंबर से लाई करता है उसके बीच में। और 1 से 10 तक में 15 और 10 to 100 में 50 to 100 में कितना लाई करता है आपका 10 को प्राइम नंबर से लाई करता है, ठीक है। आगे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइम नंबर के बाद जो दूसरा नंबर पढ़ेंगे वो है कंपोजिट। तो प्राइम नंबर का उल्टा होता है, क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर। तो अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, पॉज करके आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम लिखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में। तो दूसरा नंबर जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, इसका उल्टा, ऑल दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा। यहाँ पे प्राइम नंबर में शर्त था एग्जैक्टली 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा नंबर जिसके पास फैक्टर्स होगा हम उसको कंपोजिट फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट फैक्टर में हम बोल सकते हैं कहां से शुरू होता है कंपोजिट फैक्टर, 4। देखो ये कंपोजिट नंबर जो है ये इसके पास देखो 1 4 और 2 3 ऐसे फैक्टर्स है। जैसे इसका फैक्टर ढूंढो तो कितना सारा फैक्टर है, 1 है, 2 है और क्या है भाई 4 है।
3 गो फैक्टर्स है, ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर 5 की बात करते हैं, 5 के पास कौन कौन फैक्टर है, 1 और 5, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। उसी के बाद अगर हम 6 की बात करते हैं, इसके पास फैक्टर 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 4 है। देखो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये 6 क्या हो गया हमारा कंपोजिट। तो नंबर क्या है, हम यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, ऑल दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मोर देन 3 नंबर्स, ठीक है, इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। अब एक चीज है और चीज, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। और उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह से और एक बोल सकता है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, एक ही कोई इवन नंबर है और वो क्या है, प्राइम है, और वो क्या है सबसे छोटा है, वो क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, साथ साथ में स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है वो, ठीक है, इवन प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें डिस्कस किया, एक कंपोजिट के बारे में और दूसरा हमने किसके बारे में डिस्कस किया, प्राइम नंबर के बारे में। अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसके साथ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पॉज करके आप ऐसा कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डियर, वो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे होल नंबर के बारे। तो होल नंबर हम किसको बोलेंगे भाई, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो होल नंबर होता है एक्चुअल में उसको W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, W से। जो काउंटिंग नंबर होता है, जो क्या होता है, काउंटिंग नंबर है, उसी में अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया, हमने क्या देखा था, काउंटिंग नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह का जो नंबर है नेचुरल नंबर कहलाता था। इसी में हम क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड कर देते हैं। जैसे ही 0 को इंक्लूड कर देंगे, ये पूरा नंबर क्या कहलाने लगेगा, होल नंबर कहलाने लगेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है भाई, 0 होता है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा यहाँ पे भाई, 0। जो ग्रेटेस्ट होगा ना उसको हम काउंटिंग उसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। इसका मतलब यह हुआ जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है भाई, 0 से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग छोटे जूनियर क्लास में भी हम लोग ने डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में। फिर से हम यहाँ पे रिकैप कराना चाहते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन को हमने 5 भागों में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। कितने भागों में, 5 भागों में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रैक्शन। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शन जो है उसको 5 भागों में बांटे हैं। तो पहले फ्रैक्शन कहते हैं किसको है वो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे सारे नंबर जो एग्जैक्टली P/Q के रूप में रहे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उस तरह का नंबर को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन जो है वो P/Q होगा ही, और Q क्या होना चाहिए, शर्त ये 1 भी नहीं होना चाहिए और साथ में 0 भी 1 भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम कहें 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, ये माइनस में रहे या प्लस में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको हम P/, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, वैसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, फ्रैक्शन बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, फ्रैक्शन बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल था किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज नोन एज द फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन में पहला जो पार्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन हो डिनोमिनेटर से। मेरा कहने का मतलब A/B तो हो लेकिन A क्या हो, लेस देन हो किससे, B से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिखे 2/3, 2 क्या है, लेस देन 3 है। जैसे 5/7 लिखे, 5 लेस देन 7 है। 8/9 लिखते हैं, ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका भाई, प्रॉपर फ्रैक्शंस का, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब जो फ्रैक्शन होगा तो वो तो शर्त है a अपॉन b होना ही चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? a जो होना चाहिए, a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। ये क्या होना चाहिए? b से बड़ा होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा भाई? यहाँ पे एग्जांपल में जैसे इसी चीज को आप रिवर्स कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3/2, 7/5, 9/8। इसमें क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर हो रहा है। इस तरह का जितना भी फ्रैक्शंस होगा सभी को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, एक है मिक्स फ्रैक्शन। जितना भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में भाई? मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पे हेडिंग में लिख लेते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हो गया भाई हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन किया। मिक्स फ्रैक्शन जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, हमने क्या कहा? जितना भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सभी को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/2 है, हम इस चीज को 3/2 को लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं भाई? 2 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? क्वेश्चन कितना आएगा? 1। और ये 1 को यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1/2। इसी चीज को हम लिखते हैं 1 + 1/2। देखो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होता है? सेम। तो ये क्या, इस तरह का जो भी नंबर्स है, इस तरह का जो भी नंबर्स है हम उसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब ए रहे यहाँ पे, बी और यहाँ पे क्या है? सी। तो याद रखिएगा ए क्या है भाई? यहाँ पे कोसेंट है। ए क्या है? कोसेंट है। ठीक है, और बी क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर है। क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर है यहाँ पे। ठीक है, और सी क्या है? यहाँ पे डिवाइजर है। क्या है यहाँ पे? डिवाइजर है। तो इस तरह इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स को हम लिखेंगे सभी के सभी क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शंस कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जैसे आपका रहे 2, 3/4, ठीक है, 5, 6/7। इस तरह का जितना नंबर है सभी को हम क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। आज थोड़ा सा गर्मी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगले जो पार्ट पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? और लास्ट क्या है? नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, एक और पार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं हम, लाइक और यहाँ पे एक और पढ़ने वाले हैं हम लाइक फ्रैक्शन, और उसके साथ क्या पढ़ने वाले हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको और भी दो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाइक फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। जो लाइक फ्रैक्शन है ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। डिफिनेशन सुन के लिख लीजिए। ऑल दोज फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स इज नोन एज द लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 4/3, 8/3, 11/3, सभी का डिनोमिनेटर क्या देख रहे हैं यहाँ पे? डिनोमिनेटर क्या है? सभी का सेम है। सभी को क्या बोलेंगे हम ना यहाँ पे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका क्या हो? अनलाइक फ्रैक्शन। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए, यहाँ पे डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ऑल दोज फ्रैक्शन which do not have the same denominators is known as the अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 2/3 देते हैं और 3/5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 7/8 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे क्या जो भी फ्रैक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं सभी का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। एक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ये भी पार्ट है फ्रैक्शंस का, लेकिन ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसको अगर सिंप्लीफाई करें ना तो सेम रिजल्ट दे। क्या दे? सेम रिजल्ट दे। जैसे हम लिखा है यहाँ पे 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें 2/4 लिख दें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या जाएगा? 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3/6, इसको सॉल्व करेंगे 1/2। अगर यहाँ पे लिख देते हैं 4/8 तो ये क्या हो जाएगा? सभी को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 1/2। सेम रिजल्ट दे रहा है। उस कोई फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करें, सभी का वैल्यू सेम आ जाए, सभी के सभी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे।
और अगर अलग अलग वैल्यूज देगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसी का उल्टा, अगर इक्वल हुआ, सभी का वैल्यूज इक्वल आ रहा है तो हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी जो शुरू किया था हमने इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसमें हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर, साथ के साथ हमने फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया। अब जो हम लोग लास्ट में जो टॉपिक्स बचा है वो है हमारा डेसिमल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल नंबर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे सारे नंबर जिसको हम पॉइंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। कैसा एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट के रूप में। तो हेडिंग में डाल लेते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर, क्या डाल लेते हैं यहाँ पे, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। ऐसे जैसे 2.3 है, 5.67, 8.325। ठीक है, इस तरह का नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं, जिसमें पॉइंट। कैसे पढ़ते हैं इसको, फिर से पढ़ के दिखाते हैं। यहाँ पे 2.3 पॉइंट के बाद जितना भी नंबर डिजिट्स है उसको अलग अलग सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे जैसे 5.67, 8.325, और भी अगर नंबर लेना है यहाँ पे 432.56, 7 पढ़ लेता है। इसको इधर वाला पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में हम उसको एक साथ पढ़ेंगे, और उसका राइट साइड में जो भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली उस सारे डिजिट्स को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 432.567, इस तरह से रीड करेंगे। ठीक है, तो रीड करने का भी एक तरीका होता है, उसी के अनुसार आपको रीड करना है। ठीक है, अब जो डेसिमल नंबर है, हमको डेसिमल नंबर को हमने डिवाइड किया, क्या कर दिया, डिवाइड। पहला जो हमने डिवाइड किया वो था लाइक डेसिमल। अब जो पहला पार्ट है यहाँ पे लाइक डेसिमल, तो लाइक डेसिमल को समझते हैं यहीं पे। तो लाइक डेसिमल किसको बोलेंगे भाई, लाइक डेसिमल में यहाँ पे ऐसे सारे डेसिमल नंबर जो सेम डेसिमल नंबर सर, सेम डेसिमल डिजिट्स हो। जैसे आ कर रहा है वो, जैसे ये देखो यहाँ पे समझने के लिए, जैसे 2.5 है, 6.7 है, 8.9 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2.56, यहाँ पे लिखा है 783.67, यहाँ 983। यहाँ पे देख लो, ये पहला वाला देखो, अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स हो, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट हो, इसको बोलते हैं 1 डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, 1 डेसिमल। ये भी क्या है, 1 डेसिमल, ये भी क्या है, 1 डेसिमल, ये भी क्या है, 1 डेसिमल नंबर। सभी का अगर सेम डेसिमल नंबर तक हो, सभी क्या हो, सेम डेसिमल नंबर हो, हम उसको क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखो 2 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल, लेफ्ट के बाद कितना डिजिट्स है उतना डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो ये भी 2 डेसिमल, ये भी 2, तो ये सभी, ये तीनों का क्या नंबर क्या हो जाएगा, आपका लाइक डेसिमल नंबर कहलाएगा। इसके अलावा जो होता है अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल में क्या होता है भाई, अनलाइक डेसिमल का जस्ट उल्टा होता है इसका। क्या हो, सब जितने भी नंबर्स दिया है सभी का डेसिमल वैल्यूज अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पे कहें, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं इसी का, यहाँ पे जैसे हम 4.3 लिखते हैं और 2.78 लिख लेते हैं। ठीक है, और 7.3856 ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, 1 डेसिमल नंबर, ये क्या है 2 डेसिमल नंबर, और ये क्या है भाई 4 डेसिमल नंबर। सभी क्या है, अलग अलग डेसिमल नंबर्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल से बोलते हैं। अगर सेम होता है, पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, लाइक डेसिमल बोलते हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे सारे नंबर जिसका डेसिमल क्या हो जाए, इंड्स कर जाए, मतलब फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट डेसिमल नंबर हो, जिसको हम काउंट कर सके कितना प्लेस वैल्यू तक है, उस तरह के नंबर जो है हम उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल, क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझे यहाँ पे, जैसे 2.3567, ये क्या है, 4 डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग 4 डेसिमल नंबर है, तो 4 डेसिमल नंबर में क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इसके बाद क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह अगर हम लिखेंगे 4.82, ये भी क्या हो रहा है, इंड हो रहा है, इसको भी बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही बात है। तो जितना भी नंबर टर्मिनेट कर रहा है, जिसको हम फाइनली ये बोल सकते हैं कितना डेसिमल नंबर तक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद एक और आ रहा है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, जो टर्मिनेट ही नहीं करे। एग्जांपल के तौर पर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, हेडिंग में लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है,
थोड़ा सा गर्मी है दोस्त, कोई बात नहीं, बियर कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना है आज, पूरा रियल नंबर पढ़ना है, क्योंकि आज पहले से ही था कि आज पूरा रियल नंबर को फिनिश आउट करना है यहाँ पे, ताकि बच्चे को जो भी परेशानी आता है रियल नंबर को पढ़ने में वो क्या हो, सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, तो अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हो गया ये नॉन, वर्ड से पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो टर्मिनेट ही नहीं करे, मतलब कितना डेसिमल नंबर तक है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे यहाँ पे, जैसे 2.345 और यहाँ पे डैश डैश आपको देता है सो ऑन, इसका मतलब होता है सो ऑन। तो इसको हम फाइनली कितना डेसिमल नंबर है हम नहीं बता सकेंगे, तो इस तरह का जितना भी नंबर्स होगा हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो लास्ट हम लोग 2.3 जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्या होता है यहाँ पे समझा थोड़ा सा, एक होता है हेडिंग में यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, सॉरी ये होने वाला है आपका फोर्थ पॉइंट, तो ये क्या रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, शॉर्ट में नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, पूरा सुन के लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे सारे नंबर जो क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। जैसे हम लिखें 1.1, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा है, 1.567832678, और अगला जो नंबर्स आने वाला है, अगला जो डिजिट्स आने वाला है, उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये अपने डिजिट को रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो भी नंबर्स है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह के नंबर्स को हम किसके अंदर रखते हैं, इर्रेशनल नंबर के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, इर्रेशनल नंबर के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होता है जो रिपीट करता है, जैसे हम एग्जांपल 1.333 इस तरह से कैरी ऑन और सो ऑन, तो क्या हो रहा है, ये 3 सिंगल डिजिट करके क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 1.252525, यहाँ पे क्या रहा है, डबल डिजिट करके क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, साथ साथ में क्या बोलेंगे, ये रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, तो ये जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है सभी क्या है, पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर, इसको लिख पाएंगे हम P/Q के रूप में, इसको लिख पाएंगे, इसको नहीं लिख पाएंगे हम P/Q के रूप में। ठीक है, तो आगे जो इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4.67823, फिर लिखेंगे 67827, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 डिजिट्स करके रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो हमने जो आज डिस्कस किया डियर, यहाँ पे मैंने सारा रियल नंबर के बारे में पढ़ाया, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझाया। यहाँ पे आप इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है, इसको याद कीजिए। इससे क्या होगा, आपको मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को, जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आसानी होगा।